मुहर्रम उल हराम में रोज़ों की फजीलत। एक हदीस में आता है, इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद को देखा कि आशूर के दिन रोज़ा रखते हैं। अपनी पूछा, ये रोज़ा कैसा है? तो इन लोगों ने कहा कि बेहतर दिन है, इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात दी थी, इसलिए हज़रत मूसा ने इस दिन रोज़ा रखा था। कमरी तकवीम में मुहर्रम अल हराम का महीना बहुत ज़्यादा अज़मत वमत का हामिल है। जब से अल्लाह पाक ने कायनात तख्लीक की तब से ही मुहर्रम को खुसूसी दर्जा हासिल रहा। मुहर्रम हुर्मत वाले 4 महीनों में शामिल है और तमाम अंबिया किराम की शरीयतों में उसकी हुर्मत व तज़ीम मुक़द्दम रखी गई। अरब में क़ब्ल अज़ इस्लाम मुहर्रम को सिफ़र अव्वल कहा जाता था, मगर इस्लाम ने इस महीना को मुहर्रम के नाम से मौसूम करने के साथ साथ और ज़्यादा मोहतरम करार दिया। आशूरा उशर से निकल रहे, जिसके मानी 10 के हैं। यौम आशूर के लफ्ज़ी मानी 10वीं के दिन के हैं। चूँकि ये मुहर्रम उल हराम के महीना का दिन है, इसलिए इसको मुहर्रम उल हराम की 10वीं का दिन कहते हैं। यौम आशूर ज़हून इस्लाम से पहले कुरैश मक्का मुकर्रमा के नज़दीक भी बड़ा दिन था। इसी दिन खाना कबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता था और कुरैश मक्का मुकर्रमा इस दिन रोज़ा रखते थे और यहूदी भी। एक हदीस में आता है, इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद को देखा कि आशूर के दिन रोज़ा रखते हैं। अपनी पूछा, ये रोज़ा कैसा है? तो इन लोगों ने कहा कि बेहतर दिन है, इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात दी थी, इसलिए हज़रत मूसा ने इस दिन रोज़ा रखा था। अपनी फरमाया कि हम तुम्हारे एतबार से ज़्यादा मूसा की हकदार हैं। चुनांचे अपनी इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस 1926। रसूल करीम का दस्तूर था कि अब मक्का मुकर्रमा के लोगों के उन कामों से अफ़ाक़ फरमाते थे जो मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से अच्छे काम होते थे। इसी बना पर अब हज की तकरीबात में भी शिरकत फरमाते थे और इसी अलिफस्विल की बना पर यौम आशूर का रोज़ा रखते थे। क़ब्ल अज़ हिजरत इस्लाम में आशूरा मुहर्रम के रोज़े का हुक्म ना था। इस दौरानिया के बाद और रमज़ान अल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से क़ब्ल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा रखते और दूसरों को भी इसका हुक्म देते थे। एक हदीस मुबारका में मरकूम है, हज़रत इब्न उमर रवायत करते हैं, जाहिलियत में आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। इसके बाद इस्लाम में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो इन हज़रत ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया कि अब आशूरा का रोज़ा तुम्हारी मर्ज़ी पर है, दिल चाहे तो रखो, ना चाहे तो ना रखो। सही बुखारी जल्द दुआम हदीस 1681। आशूरा के रोज़ा के हवाला से एक रवायत में ज़िक्र मिलता है, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिस वक्त रसूल अल्लाह ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा और उसके रोज़े का हुक्म फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की यहूदी और नसार तज़ीम करते हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो हम 9वीं तारीख़ का भी रोज़ा रखेंगे। रावी ने कहा कि अभी आइंदा साल नहीं आया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। सही मुस्लिम जल्द दुआम हदीस 172। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की बिलखुसूस यहूद वंसार की मुमासलत से मना फरमाया। यहाँ 9वीं तारीख़ के रोज़ा का इरादा भी इसी सिलसिला की एक कड़ी था कि इस तरह मुशाबहत ख़त्म हो जाएगी कि वो सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखते हैं और हम 9वीं तारीख़ का रोज़ा रख कर दूर कर लिया करेंगे और मुशाबहत की वजह से नेकी बंद नहीं करेंगे, बल्कि इसमें इजाफ़ा करके फ़र्क कर दिया करेंगे। इस्लामी लिहाज से हमें बखूबी इल्म है कि हुर्मत वाले महीनों में इबादात का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह उन अयाम में बुराई का वबाल व अज़ाब भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि मुहर्रम के रोज़ों को रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। इस हवाला से हदीस पाक में मरकूम है, हज़रत अबू हर्रा से रवायत है कि अब से पूछा गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे अफजल है और रमज़ान के महीने के बाद कौन से रोज़े सबसे अफजल हैं। अपनी फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज तहज्जुद है और रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े। और सही मुस्लिम जल्द दुआम हदीस 262। इसी तरह एक और हदीस में मनकूल है कि हज़रत अबू हर्रा फरमाते हैं कि एक साहिब नबी करीम का खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत कुन रोज़ों की है? फरमाया, अल्लाह का महीना जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। सुनन इब्न माजा जिल्द अव्वल हदीस 1743। बिलाशुबा माह मुहर्रम में नफली रोज़े रखना बड़ी फजीलत और सादत की बात है।
बाज़ हजरात कहते हैं कि यहाँ माह मुहर्रम से मुराद यौम आशूरा है, जिसके रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत मनकूल है और उसकी तायीद इसके बाद आने वाली हदीस से भी होती है। इस हदीस में माह मुहर्रम की निस्बत अल्लाह रब अल इज़्ज़त की तरफ की गई है। चुनांचे उलमा लिखते हैं कि ये निस्बत तखसीस की बिना पर नहीं है, जिसका मतलब ये हो कि सिर्फ मुहर्रम ही अल्लाह का महीना है, बल्कि चूँकि तमाम महीने अल्लाह ही के हैं, इसलिए इस मौके पर बतौर ख़ास अल्लाह की तरफ मुहर्रम के महीना की निस्बत इस माह मुबारक के शर्फ व फजीलत के इजहार के तौर पर है। हज़रत अबू क़तादा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा रखे, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता साल के तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। जामे तिर्मिज़ी जिल्द अव्वल हदीस 736। इस बाब में हज़रत अली, मोहम्मद बिन सफ़ी सिमला बिन इकोए, हिंद बिन इस्मी, इब्न अब्बास, रबी बिन्त मऊज़ बिन अफ़रा और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से भी रवायत है। जबकि आशूरा के रोज़ा से गुज़िश्ता साल के तमाम गुनाह मुआफ़ किए जाने के हवाला से सही बुखारी जल्द 2 जबकि आशूरा के रोज़ा से गुज़िश्ता साल के तमाम गुनाह मुआफ़ किए जाने के हवाला से सही बुखारी जल्द 2 में भी मज़कूर है। मुआशरा में आम तासुर यही पाया जाता है कि मुहर्रम की अहमियत दरअसल वाक़या करबला, हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा की शहादत के सबब है। बिलाशुबा मैदान करबला में अहल बैत पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए और उसका जितना भी दुख व अफसोस किया जाए कम है, मगर मुहर्रम की अहमियत व फजीलत क़ब्ल अज़ इस्लाम भी थी, जिसका जिक्र अव्वलीन सतूर में मौजूद है। और वैसे भी वाक़या करबला अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 50 साल बाद पेश आया, मगर मुहर्रम की हुर्मत के बाब में बहुत सी रवायात इससे क़ब्ल मौजूद हैं और दीन की तकमील भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कर दी गई थी। इस हवाला से कुरान करीम में इरशाद रवानी है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया, तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। सूरा अल-माइदा आयत। यहाँ दीन के कामिल होने से मुराद शरीयत के तमाम उसूल और जुज़ अहकाम व हिदायत हैं, और उन अहकाम पर अमल पैरा होने का वो तरीका और नमूना भी जो रसूल अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के सामने पेश फरमाया, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद मुसलमानों को ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, खा वो मुआशरती पहलू हो या माशी हो या सियासी हो, बाहर से कोई भी उसूल इस्लाम में दरामद करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। इस लिहाज से इस्लाम में मौजूदा मगरबी जमहूरियत, इश्तराकियत, कम्युनिज़्म, सोशलिज़म और किसी इज़्म को दाखिल करने की गुंजाइश नहीं रहती। इस्लामी तालीमात के बरक्स हमारे मुआशरा में मुहर्रम के हवाला से बहुत से इबहाम और बिदात पाई जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि आशूरा के रोज़ा से 60 साल के नमाज, रोज़ा और इबादत का सवाब मिलता है। आशूरा के रोज़ा से अल्लाह पाक 10 हिज़्र फरिश्तों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। आशूरा के रोज़ा से 1000 हाजियों और उम्रा करने वालों का सवाब मिलता है। आशूरा का रोज़ा रखने से 10 हिज़्र शहीदों का सवाब मिलता है। आशूरा वाले दिन किसी मोमिन की इफ्तारी सारी उम्मत मोहम्मदिया की इफ्तारी के मुमासिल है। यौम आशूरा के रोज़ यतीम के सर पर हाथ फेरने से हर बाल के एवज़ जन्नत में मरातिब बुलंद होते हैं। आशूरा के रोज़ा से उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है और ये रोज़ा अंबिया के रोज़ा के बराबर है। 10वीं मुहर्रम की शब बेदारी 7वीं आसमानी मखलूक के मुमासिल इबादत है। आशूरा के दिन किसी को एक घूंट शरबत पिलाना ऐसे है गोया तमाम उम्र अल्लाह की कोई नाफरमानी ना की हो। यौम आशूर को अहल बैत के मिस्किनों को खाना खुलाने वाला बिल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। इसके अलावा भी हमारे दरमियान बहुत सी रसूमात पाई जाती हैं जिनके हवाला जात भी दिए जाते हैं, मगर इमाम इब्न जोज़ी हज़रत अनस बिन मालिक के हवाला से मूसा अल तवील की इन रवायात को मौजू करार देते हैं। इसका जिक्र अल मौजू लाबन अल जोज़ी 199/2 और 201/2 में मज़कूर है। हाफिज़ इब्न हुबुन अलम जरवाएँ 243/2, अल्लामा बुरहान अल-दीन हल्बी अमन रमी बूज़ अल हदीस सुआद 433 के अलावा अल्लामा सऊद और हाफिज़ इब्न इराक अल-लाली अल-मुस्नफ़ इल्ला हादस अल-मुज़ा लिलसूती 110/2 और उतनज़ी अल-शर अल-मरफू लाबन इराक 151/2 में इमाम जोज़ी के बयान की तायीद करते हुए इन रवायात को मौजू करार देते हैं। और उलमाए अहल संत इस बात पर पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं कि इन रवायात का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि उन रवायात का जिक्र करना और उन्हें तहरीर और तकरीर में लाना भी मुनासिब नहीं। यहाँ उन रवायात का जिक्र करने का बुनियादी मकसद यही है कि इन मौजू रवायात को लायक इतना न समझा जाए।